नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन योर क्वेश्चन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सीट नंबर 4 यानी कि दोस्तों जो हम लोग बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 लगा रहे हैं उसका सीट नंबर यहाँ पे हम लोग 4 लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 3 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, अलग प्लेलिस्ट दोस्तों बना दिए। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे खान सर का हम लोग टोटल 16 सीट का प्रैक्टिस लगा चुके हैं और ज्ञान बिंदु का दोस्तों टोटल 4 सेट का लगा चुके हैं और एडिटोरिया का टोटल 4 सेट का लगा चुके हैं। सभी का दोस्तों यहाँ पे प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं। इन सभी का रिवीजन आप नहीं किए हैं तो जाके इसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ओनली 2 महीना दोस्तों आपके पास समय बचा है। 2 महीना बहुत ही कम होता है और सिलेबस दोस्तों 150 क्वेश्चन का है, बहुत ही बड़ा है, इसलिए फटाफट यहाँ पे रिवीजन शुरू कर दीजिए। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन होकर पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है। देखिए महाधिवक्ता के बारे में आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। और दोस्तों ध्यान रखना, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो याद रखना एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता होता है। किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो याद रखना महाधिवक्ता। और दोस्तों आपसे पूछे अनुच्छेद 61 में क्या है, ध्यान रखना इसको दोस्तों, राज्यपाल का क्षमादान है। क्या है, राज्यपाल का क्षमादान। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष के लिए कर दिया गया, यानी कि दोस्तों 5 साल का होता है लेकिन इसे 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था, यानी 1 साल बढ़ाया गया था। ध्यान रखेंगे एक बार, कितना बार, एक बार। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सहकारिता समिति का गठन, क्या पे सहकारिता आयोग या समिति का गठन किस विषय पे रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। देखिए अल्प विकसित देशों में पूछा है कि गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आय की समस्या। क्या होगा, ये आय में असमानता। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि उद्योग में प्रशिक्षण एवं विद्यार्थी को निःशुल्क, उसके बाद कम कीमत पर पुस्तकें स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक दोस्तों जो कार्यक्रम का सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डैश के बाद कह रहा है कि अवधि के दौरान खाद्यान्नों की विशेषता दोस्तों गेहूं के उत्पाद में ज्यादातर वृद्धि हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये 1966। क्या होगा, ये 1966 हरित क्रांति के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे आपसे कि हरित क्रांति का जनक कौन है भारत में, तो याद रखना MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फोर्थ स्टेट, क्या पे फोर्थ ई स्टेट का संबंध किससे है। फोर्थ ई स्टेट का संबंध दोस्तों याद रखेंगे प्रेस से। किससे, ये प्रेस से। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगार को खेतीहार कहा जाता है। देखिए किस कोटि के कामगार को खेतीहार कहा जाता है, ऑप्शन में आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये क्या होगा, जो दोस्तों दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खेतीहार बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि IST, क्या यहाँ पे IST और GST का समन्वय दोस्तों यहाँ पे समकाल पूछ रहा है, यानी कि दोस्तों अंतराल, यहाँ पे समय अंतराल पूछा जा रहा है कि कितना होता है IST और GMT में, तो याद रखें कितना घंटा का होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5.5 घंटा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। अगर यही दोस्तों पूछे कि भारत का मानक समय कितना दोस्तों है, तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और याद रखेंगे इलाहाबाद से नैनी से होकर दोस्तों ये गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और दोस्तों एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व में टाइम जोन की संख्या कितना है। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में टाइम जोन की संख्या याद रखेंगे 24 है। कितना है, 24 है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ये जो सेट है 4 बजे डेली आपका सेट आता है। आज हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म का दोस्तों सेट नंबर 4, वॉल्यूम 1 जो आया है उसका सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोग दोस्तों खान सर का जो है आपका 16 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ज्ञान बिंदु का दोस्तों 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। आप अगर नहीं देखें तो इन सभी का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाकर उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। और डेली दोस्तों 4 बजे सेट आता है इवनिंग में, ध्यान रखेंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलने से पहले देखेंगे क्या पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक से ऊपर स्थापित किया है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, ये गोलकनाथ मामला। दोस्तों गोलकनाथ का दोस्तों मामला जो है ये क्या क्या है, मौलिक अधिकार की दोस्तों प्रमुखता क्या क्या है, राज्य के नीति निर्देशक से ऊपर स्थापित किया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि पंजाब का शेर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पंजाब का शेर दोस्तों किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, ये लाला लाजपत राय। क्या होगा? ये लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से सी करेक्ट रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठी चार्ज में दोस्तों किसकी मौत हो गई थी? तो ये भी याद रखेंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया था? तो याद रखना 1928 में। कब? 1928 में। और दोस्तों गठन कब हुआ था? तो 1927 में। दोनों ईस्वी को याद रखेंगे, गठन पूछे तो 1927 और भारत पूछे कब आया तो 1928 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, जब संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य को उसमें नहीं जोड़ा गया था। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या होगा? ये बी हो जाएगा। क्या होगा? ये बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कर कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है लोकसभा में तो कितना दोस्तों कम से कम सदस्य का समर्थन होना चाहिए? याद रखेंगे 50। कम से कम दोस्तों 50 सदस्य का समर्थन चाहिए। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे करें कि भारत में उच्च न्यायालय की, क्या है यहाँ पे? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो है अर्हता अनिवार्य नहीं है, या कौन सा दोस्तों यहाँ पे आपको अनिवार्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी कम से कम आयु दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए। ये दोस्तों आपका क्या है? ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, कम से कम उसकी आयु जो है 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है करके आर्यों का भारत में प्रथम अस्थाई आवास। देखिए आर्यों का प्रथम आवास पूछे भारत में कहाँ था? तो याद रखेंगे कहाँ हो जाएगा? पंजाब। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। देखिए डैश पर स्थित है, उपनिषद पुस्तक दोस्तों डैश पर है। तो याद रखेंगे दोस्तों किस पे रिलेटेड है? याद रखेंगे दर्शन पे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नेसेट, क्या यहाँ पे नेसेट कर रहा है कि किस देश की संसद का नाम है? नेसेट दोस्तों जो है कहाँ का संसद का नाम है? तो याद रखेंगे इजराइल का। कहाँ का? इजराइल। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना के मसूदे अंततः दोस्तों कौन अनुमोदित करता है? यानी कि दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो तैयार होता है उस पर अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो याद रखेंगे कौन करता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी जो दोस्तों है पंचवर्षीय योजना दोस्तों योजना आयोग जो है इसका दोस्तों जो है योजना आयोग का दोस्तों स्थान पे क्या कर दिया? अभी नीति आयोग लाया है। क्या लाया है? नीति आयोग लाया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नीति आयोग का गठन पूछे तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कोई अर्थव्यवस्था यानी कि टेक ऑफ व्यवस्था में होती है। देखिए कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है तब जब दोस्तों क्या होगा? याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये स्थानिक विकास प्रारंभ हो तब दोस्तों क्या होगा? टेक ऑफ की अवस्था में होगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है? तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका डी हो जाएगा। ये सभी कथन यहाँ जो लिखा हुआ है दोस्तों ये सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? कौन सी जल संधि पृथक करती है? यहाँ पे जल होगा। जल संधि कौन सा दोस्तों पृथक करता है? तो याद रखें आपका जिब्राल्टर। कौन करता है? ये जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखेंगे दोस्तों कौन जीता है? इसका राइट आंसर मुंबई इंडियंस होगा। कौन जीता? ये मुंबई इंडियंस। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो याद रखें इसका राइट आंसर कृष्ण प्रथम होगा। क्या होगा दोस्तों? ये कृष्ण प्रथम होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। कृष्ण प्रथम आपको याद रखना है, कृष्ण द्वितीय तृतीय भी दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट है में दोस्तों खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी जाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सी काल की प्रतिमा है? ये गुप्त काल की। कहाँ? कौन सी काल की? गुप्त काल की। ऑप्शन आपसे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? यानी कि दोस्तों 2 की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पे 4 आदमी काम कर रहा है तो उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं इसे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि रेणुकूट, क्या पे रेणुकूट दोस्तों कह रहे हैं कि किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट दोस्तों किस उद्योग के लिए है? याद रखेंगे एल्युमिनियम के लिए। क्या होगा? ये एल्युमिनियम। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल दोस्तों पूछा है कि कहाँ है। तो लोथल दोस्तों क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो याद रखेंगे एकमात्र बंदरगाह। क्या था? एकमात्र बंदरगाह। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पतन एकमात्र बंदरगाह, एकमात्र पतन भी पूछे तो याद रखना लोथल ही था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा, ये गुजरात में है। कहाँ पे? ये गुजरात में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, यानी कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, हुमायूं। कौन था ये? हुमायूं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि दांत मंदिर, बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया बिहार एसएससी में, याद रखेंगे। इसका तो राइट आंसर क्या होगा, ये दांत मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस वंश के शासकों को हूनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। हूनों का दोस्तों आक्रमण का सामना कौन सा वंश किया था? याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये गुप्त वंश। किसने किया था? गुप्त। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया। करेंट है, महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना। करेंट दोस्तों जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में कह रहा है कि 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये किसे चुना है? डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व क्या है, यहाँ पे हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस में उपस्थित हुए थे। तो याद रखना दोस्तों, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31, 32 में, इसमें दोस्तों दूसरा में ये पहुंचा था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये पहुंचा था। अगर यहाँ से पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया, तो याद रखना BR अम्बेडकर। किसने भाग लिया था? ये BR अम्बेडकर भाग लिया था। याद रखना सभी का दोस्तों जो आयोजन हुआ था लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड क्या है। दादा साहेब फाल्के यहाँ पे पूछ रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे दिया है, यानी कि दोस्तों सर्वोच्च अवार्ड है ये दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है। तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये वहीद रहमान। किसे दिया है? ये वहीदा रहमान। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कह रहा है कि शिमला समझौता कब हुआ था। शिमला समझौता दोस्तों जो हुआ था आपका याद रखना है कब हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 1972 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके तलवंडी जो दोस्तों अभी कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। कह रहा है कि किसके संबंधित दोस्तों यहाँ पे पवित्र स्थल है। तो ध्यान रखें दोस्तों, तलवंडी में किसका जन्म हुआ है। तो जन्म हुआ दोस्तों गुरु नानक का। किसका? गुरु नानक। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। मगहर में दोस्तों जो है इसका गुरु नानक का मृत्यु हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए आर्य समाज का स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर बम्बई में। कहाँ हुआ था? ये बम्बई। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, क्या यहाँ पे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछे तो याद रखना ये सहारा। कौन सा? ये सहारा। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से? आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना सहारा जो है उत्तर अफ्रीका में। कहाँ? ये उत्तर अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि संसद का भाग नहीं है। कौन से दोस्तों कह रहा है कि संसद का भाग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे संसद में दोस्तों क्या क्या होता है, याद रखेंगे मंत्री परिषद नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का कितने अंग होता है। तो अंग दोस्तों 3 होता है। सदन आपसे पूछे सदन, तो सदन याद रखेंगे 2 होता है। लोकसभा और राज्यसभा ओनली 2 सदन होता है। अगर अंग पूछे या भाग पूछे तो याद रखना 3 होता है। क्या क्या? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था, यानी कि शक का दोस्तों जो है नष्ट किसने किया था। तो याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने किया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा रहा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये शतपथ ब्राह्मण। क्या होगा? ये शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि सूरत में अंग्रेजों को दोस्तों कह रहा है कि फैक्ट्री खोलने का आज्ञा देने वाला पहला फरमान जारी दोस्तों किस मुगल सम्राट ने किया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये जहांगीर ने ऑर्डर दिया था। किसने? जहांगीर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि स्वर्ण ट्रांस, क्या पे स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, ये किसे निर्दिष्ट करता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये IMF द्वारा सदस्यों का प्रदत्त एक दोस्तों साख प्रणाली को। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। IMF की स्थापना पूछे दिया 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि 23 मई, यहाँ पे क्या है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे दोस्तों बनाया गया? याद रखेंगे सौरभ गांगुली को। त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? सौरभ गांगुली। ऑप्शन आपका ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है।
आधिकारिक चिन्ह आपसे पूछा है कि आधिकारिक चिन्ह में दोस्तों आरबीआई के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ताड़ का वृक्ष। क्या है यहाँ पे, ताड़ का वृक्ष, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। आरबीआई का दोस्तों स्थापना याद रखना 1 अप्रैल 1935 को। कब, 1 अप्रैल 1935 को। इसका दोस्तों जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय याद रखेंगे मुंबई में है, और दोस्तों जो है ये एकमात्र केंद्रीय बैंक है, सबसे बड़ा बैंक भी यही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के दोस्तों कह रहा है कि के साथ कब मनाया गया है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया 2023 में, तो याद रखेंगे 21 मार्च को, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में शीतवे बंदरगाह के यहाँ पे शीतवे बंदरगाह का संचालन का अधिकार प्राप्त किया है, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ये म्यांमार। क्या होगा, ये म्यांमार, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत करे कि अध्यादेश की घोषणा की शक्ति दोस्तों किसके पास होती है, यानी कि 123 के तहत अनुच्छेद में दोस्तों करे कि अध्यादेश कौन जारी करता है या घोषणा करता है, तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका, क्या यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महादेश के वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों कहाँ है, वेनेजुएला की दोस्तों राजधानी आपसे पूछा जा रहा है कहाँ है, तो वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों कहाँ है, ये काराकस। क्या होगा, ये काराकस, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक, यहाँ पे रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये एग्जाम के लिए रहेगा, मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए प्रमुख नियुक्त किया है, तो मून टू मार्स का दोस्तों प्रमुख किसे नियुक्त किया, याद रखेंगे अमित क्षत्रिय। क्या होगा, ये अमित क्षत्रिय, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग दोस्तों कैसे बना, सॉरी कब बना, ये आपसे पूछा जा रहा था, याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना ये, 31 अक्टूबर 2019, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो पदार्थ दोस्तों जल के संपर्क में आने से कोलाइडी विलयन बनाता है उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या कहते हैं, जल रागी कोलाइड, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु का कोई बल लगाया गया, ठीक है, किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल कह रहा है कि परिणाम एवं वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात हो तो दूसरे न्यूटन के दूसरे नियम का सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये वस्तु का त्वरण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो है बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है, क्या होता है, एम ए होता है, यानी से एम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एफ बटे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यही आपका दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि अबिंदुकता, क्या यहाँ पे अबिंदुकता दोस्तों दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अबिंदुकता, तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, सिलेंडरली लेंस। क्या होगा, ये सिलेंडरी लेंस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि एक दूसरे से कह रहा है कि डी दूरी पर स्थित एम है और दोस्तों यहाँ पे छोटा एम द्रव्यमान वाले 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ये उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुपाती वर्ग के समानुपात होगा, ऑप्शन यहाँ से आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे आपसे, कह रहे कि पहले तापनिक बल्ब का दोस्तों जो है आविष्कार किसने किया था, पहले दोस्तों यहाँ पे तापनिक बल्ब का आविष्कार पूछ रहे कि किसने किया, तो याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये थॉमस एडिसन, किसने किया, ये थॉमस एडिसन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि दांतों के अध्ययन से संबंधित दोस्तों विज्ञान, दांत का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, याद रखेंगे ये ओडोंटोलॉजी, क्या होगा, ये ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड, क्या पे फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं, इन दोनों को दोस्तों अगर गर्म करेंगे तो ये एथिल फॉर्मेट क्या प्राप्त होता है, एथिल फॉर्मेट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि शरीर यहाँ पे रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, शरीर रचना का दोस्तों विज्ञान अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे एनाटॉमी, क्या कहलाता है, ये एनाटॉमी, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी है जो सबसे तीव्र गति से फैलती है, ऑप्शन में बताना है कौन सी बीमारी है जो सबसे तीव्र गति से फैलती है, याद रखेंगे दोस्तों ये प्लेग हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है आपके कि एस्पायरोगायरा, क्या यहाँ पे एस्पायरोगायरा और प्लेनेरिया, क्या यहाँ पे प्लेनेरिया डैश होता है, ये दोनों दोस्तों क्या होता है, याद रखेंगे पुनर्जनन, क्या होगा, ये पुनर्जनन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द आपको बताना है कि क्या है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, इंसोनिम्वा, क्या बोलते हैं, इंसोनिम्वा, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछा रहा है कि यक्षमा रोग जो दोस्तों पैदा करने वाला कारक कौन सा है। देखिए यक्षमा रोग दोस्तों पैदा करने वाला कारक, तो याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये माइकोबैक्टीरियम। क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में आपका सेट आता है, ध्यान रखेंगे। अब तक दोस्तों जो है खान सर का हम लोग 16 सेट का प्रैक्टिस लगा चुके हैं, ये दोस्तों प्लेटफॉर्म का चौथा सेट है। और दोस्तों ध्यान रखना ज्ञान बिंदु का भी 4 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इन सभी का रिवीजन नहीं किए तो सभी का प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं, जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और सभी का दोस्तों जब फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इससे क्या पूछ रहे कि आहार नल के किस भाग में प्रोटीन्स का दोस्तों अमीनो अम्ल में न्यूनीकरण होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये छोटी आंत में। कहाँ होता है? ये छोटी आंत में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम। देखिए रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर ल्यूकेमिया। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया बोलते हैं रुधिर कैंसर को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बताना है क्यों। उनमें दोस्तों किस चीज का मात्रा अधिक होता है चॉकलेट में? तो याद रखेंगे निकेल की मात्रा उसमें ज्यादा होता है, इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है करके अति चालक वे तत्व है जो दोस्तों डैश है। देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिनका प्रतिरोध दोस्तों जो है बहुत न्यूनतम तापमान पर लगभग 0 हो जाता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है करके एक ध्वनि का तरंग आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है। इसकी तरंग दोस्तों जो है 4 मीटर है। तरंग की दोस्तों चाल आपसे पूछा गया, यानी कि दोस्तों भी बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। क्या होता है? ए भी बराबर एन लैम्डा। एन भी आपका दे दिया है और आपका यहाँ पे तरंग भी दे दिया है। तो यहाँ पे चाल यानी वेग क्या हो जाएगा आपका? गुना कर दीजिए 50 गुना 4, 50 गुना 4 करेंगे आपका क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, 200। तो 200 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि दौड़ के दौरान, क्या यहाँ पे दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। दौड़ते जब हम दोस्तों है तो उस समय गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो याद रखेंगे शरीर के मध्य। कहाँ होता है? शरीर के मध्य। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों रासायनिक रूप से जो बोलते हैं, किसे बोलते हैं? याद रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम, क्या यहाँ पे मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। किसका? मैग्नीशियम दोस्तों जो है किसका मिश्र धातु है? तो याद रखेंगे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। किसका? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आंख का वह भाग कौन सा है जिसमें वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, यानी कि आंखों का रंग निश्चित करता है। बताना कि आंख का कौन सा भाग। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये आइरिस। आइरिस को हम लोग क्या बोलते हैं? परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी आइरिस पर दोस्तों क्या होता है? ये रंग निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन, क्या पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दोस्तों देखते हैं जीवाणु तथा विषाणु के वायरस की संरचना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है। समान वर्ग से संबंधित है तो याद रखेंगे LiNa और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम, यानी सी हो जाएगा। तो समूह दोस्तों जो है ये क्या है? लिनाक रवकस आप याद किए होंगे, इसी समूह का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं। उपकरण का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सोनार। क्या होगा? ये समुद्र की गहराई में सोनार। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है करके किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो याद रखें इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, वसा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग शुरू होता है। इसको दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपका इसका फुल मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से पीडीएफ लेके अभी आप बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।